तो काली चिड़ैया के समझ नहीं रहे, उसका मनसा तो है कि हम कम से कम समुद्र के सोख लेंगे। तो वैसे ही हमनी के मनसा रहे के चाहिए कि हम ऐसा करब, चूँकि हमारा साथ तू धोखा दिला है, न कैला है। साफ हम कहिए हमारा साथ बेईमानी कैला है, दोनों बार बेईमानी कैला है। हमरा कम समझ ला है तुम, और हमरा तू कम समझ के गलती कैला है, और वो गलती दोहरेबा तो हम भी अपना रास्ता अलग लेवो। हम तो भाई यही कहो, पार्टी के नेता तू है, पार्टी के सर्वस्व तू है, जे विचार हो तो करिया, लेकिन हमरा अगर संरक्षक व रक्षक माना है तो हम तो कहनी कि यही राय देवो कि तोरा ऐसे ही करे के चाहिए, तब आगे बढ़वा, न तो न बढ़वा। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जो सच और सच्चाई से लोगों को अवगत कराया, रूबरू कराया, और अपने पुत्र संतोष सुमन से भी कहा कि भाजपा के बेईमानी के खिलाफ संघर्ष, आंदोलन और इनकलाब करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन जीतन राम मांझी जी, आप अपनी बात पर टिके नहीं रहते हैं। आप कहीं ना कहीं मोल भाव और सौदेबाजी की राजनीति करते हैं, और उसी तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी अपने अलायंस पार्टनर के साथ करती है। भारतीय जनता पार्टी और आप में चोली दामन का रिश्ता है। एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से साधने का जो आप लोगों का खेल चलता है वह स्पष्ट रूप से दिखता है। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी जी भी इसी तरह की बातें किया करते थे, लेकिन चुनाव के बाद फिर उन्होंने जब इस बात को स्वीकार कर लिया कि डीएम को मैनेज करके उन्होंने 2020 के चुनाव में टेकारी से अपने प्रत्याशी को जितवाया, और लोगों के बीच जब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी जी की भद्द पिटने लगी, तो अब उससे ध्यान भटकाने के लिए जीतन राम मांझी जी इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं।